नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार जायसवाल, कैंसर स्पेशलिस्ट जो केयर हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। ऑन्कोलॉजी में एग्जैक्टली रोल क्या रहता है कैंसर ट्रीटमेंट मतलब पहले ज़माने में जब कैंसर की क्या का डायग्नोसिस कोई भी ओपीडी में किसी पेशेंट को या पेशेंट के रिलेटिव्स को बताते थे तो उनका रिएक्शन बहुत नेगेटिव होता था। नेगेटिव इसलिए होता था क्योंकि सबको ये लगता था कि मेरा अंत नज़दीक आ गया है, और वाकई में 2000 के पहले ऐसी स्थिति थी। लेकिन 2000 के बाद में कैंसर की जो मुख्य 3 धाराएं हैं ट्रीटमेंट की, जैसे कि कैंसर सर्जरी, कैंसर कीमोथेरेपी मतलब इंजेक्शन की ट्रीटमेंट, और कैंसर के लिए रेडिएशन मतलब सिकाई की ट्रीटमेंट। इन तीनों ट्रीटमेंट्स में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई है, जिसके कारण हर एक डिपार्टमेंट, जिसको सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हम मतलब कैंसर सर्जरी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी मतलब कीमोथेरेपी के डॉक्टर्स, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी मतलब सिकाई के डॉक्टर्स, इन सभी ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर्स ने बहुत सारी डेवलपमेंट देखी है। और पिछले 20-25 साल में कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत सारे चेंजेस आ गए, जिसके कारण कैंसर से बचने वाले मरीजों की संख्या मरने वाले मरीजों की संख्या के मुकाबले ज़्यादा हो गई है, जो कि 2000 के पहले उल्टा था। अर्ली डिटेक्शन मतलब क्या? अर्ली डिटेक्शन मतलब कैंसर के जो 4 मुख्य स्टेजेस रहते हैं, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। तो जितने जल्दी कैंसर डिटेक्ट हो पाएगा और उसकी सही तरीके से ट्रीटमेंट होगी, उतना उसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर वो पेशेंट पहले स्टेज में डायग्नोसिस होता है तो मुख्यतः उनका जो रिज़ल्ट आने वाला है डिटेक्शन के बाद, ट्रीटमेंट करने के बाद, वो सबसे अच्छा रहने वाला है। इसके मुकाबले अगर चौथे स्टेज में बीमारी पाई जाती है या डिटेक्ट होती है तो उसका रिज़ल्ट ख़राब आने वाला है। इसका मतलब यह है कि जितनी स्टेज कम उतनी आपकी उम्र ज़्यादा, जितनी स्टेज ज़्यादा उतनी आपकी उम्र कम। तो स्टेज कम पाने के लिए जल्द से जल्द डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन डायरेक्टली इंक्रीजेस द लाइफ, मतलब जल्द उसका डिटेक्शन करने से आपकी उम्र बढ़ती है और कैंसर मुक्त होने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। आज भी कैंसर डायग्नोसिस होने के बाद में 20 से 25% पेशेंट्स ट्रीटमेंट पूरी तरीके से लेते नहीं हैं। अभी मेरे फील्ड में सर्जरी अगर हमने एडवाइस की है तो सर्जरी एडवाइस करने के बावजूद सर्जरी के डर के मारे लोग ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जैसे कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एक्यूप्रेंचर या और कोई तरीके के ट्रीटमेंट करते हैं, या कोई ट्रीटमेंट ही नहीं लेते और सीधा घर चले जाते हैं। पुराने ज़माने में ये सब ट्रीटमेंट्स बहुत तकलीफ़देह थी, लेकिन आज के ज़माने में सर्जरी भी बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई है। हाँ, कुछ रिस्की सर्जरी ज़रूर है, लेकिन वो उस ऑर्गन के लिए है जो, जैसा कि पैनक्रियास की सर्जरी रिस्की सर्जरी है, लेकिन हर ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी रिस्की नहीं है। तो अगर पेशेंट ने उसको अच्छे से हैंडल किए तो आज के डेट में सर्जरी करके दूसरे दिन तीसरे दिन पेशेंट घरे जाता है। पहले ज़माने में कीमोथेरेपी की दवाइयों से बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते थे। एक बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट था कि भाई बाल जा रहे करके हम ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, लेकिन आजकल बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी आ गई है हर टाइप के कैंसर में जिसमें बाल न जाने की भी संभावना रहती है। रेडिएशन से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते थे एक ज़माने में, लेकिन जो नई मशीन्स आई है उससे रेडिएशन से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स सिर्फ और सिर्फ जिस जगह रेडिएशन दिया जाता है वहाँ ज़्यादा है। नॉर्मल जगह पे रेडिएशन से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम हो गए और रिकवरी भी बहुत फास्ट, बहुत अच्छी हो गई है, और साथ में उनके रिजल्ट्स भी अच्छे हो गए। अपने एरिया में सबसे ज़्यादा कैंसर्स कौन से पाए जाते हैं? महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है सेंट्रल इंडिया में, और यह कैंसर अर्बन मतलब शहरों में रहने वाली महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू रूरल मतलब गाँव में रहने वाली महिलाओं के कंपेरिजन में। और मेल्स में हम जो कैंसर ज़्यादा ट्रीट करते हैं वो हेड एंड नेक कैंसर मतलब मुंह का होने वाला कैंसर। मुंह में मतलब होठों पे, गाल में अंदर से, ज़बान में, जबड़ों में, गले के अंदर होने वाला कैंसर, जैसे कि आवाज़ के मशीन का कैंसर, जैसे कि खाने के नली का कैंसर। ये सब कैंसर सबसे कॉमन कैंसर्स पाए जाते हैं। तो अगर हम आज देखेंगे तो करीबन 40 से 50% कैंसर्स ब्रेस्ट कैंसर और हेड एंड नेक कैंसर के अपने एरिया में पाए जाते हैं। कैंसर इज़ क्यूरेबल इफ़ यू डिटेक्ट इट अर्ली एंड ट्रीट इट प्रॉम्प्टली। मतलब कैंसर पूरी तरीके से ठीक हो सकता है यदि आप उसको जल्द से जल्द डिटेक्ट करें और सही जगह पे जल्द से जल्द इलाज करें, पूरा इलाज करें, ना कि आधा अधूरा इलाज करें। धन्यवाद।